कैलाश पर्वत एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही मन में रहस्य और श्रद्धा दोनों जाग उठते हैं। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे पवित्र और अनछुए पर्वत की, एक ऐसी चोटी की जिस पर आज तक कोई इंसान कदम नहीं रख पाया। तो क्या है इसका राज? सुनने में ये किसी फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना? कि कुछ लोग पहाड़ पर चढ़ने गए और कुछ ही वक्त में दशकों बूढ़े हो गए। ये चौंकाने वाला दावा असल में एक रूसी डॉक्टर के अभियान से जुड़ा है। और बस यहीं से कैलाश के सबसे बड़े रहस्य की शुरुआत होती है। वो रहस्य कि इस पर्वत के पास समय की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है। तो सवाल ये है कि ये सच है या सिर्फ एक मनगढ़ंत कहानी? क्या वाकई ऐसा कुछ हो सकता है? तो चलिए आज इसी की पड़ताल करते हैं। इन वायरल दावों की तह तक जाते हैं और सच को कल्पना से अलग करते हैं। लेकिन इन दावों पर सीधे कूदने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर कैलाश पर्वत इतना खास है ही क्यों? इसकी इतनी ज्यादा अहमियत क्यों है? इसका जवाब दरअसल इसके अनोखे भूगोल और गहरे आध्यात्मिक जुड़ाव में छिपा है। देखिए, कैलाश की सबसे बड़ी और अनोखी बात यह है कि ये किसी एक धर्म का नहीं, बल्कि चार अलग अलग धर्मों का पवित्र केंद्र है। हिंदू, बौद्ध, जैन और बौन, ये सभी इसे ब्रह्मांड का दिल मानते हैं, एक आध्यात्मिक धुरी। और सिर्फ आस्था ही नहीं, इसकी भौगोलिक बनावट भी किसी अजूबे से कम नहीं है। जरा सोचिए, एक पहाड़ जिसका आकार लगभग एक परफेक्ट पिरामिड जैसा हो और जिसके चारों चेहरे ठीक चारों दिशाओं की ओर हो। इतना ही नहीं, एशिया की 4 बड़ी नदियां सिंधु, सतलुज, ब्रह्मपुत्र और कर्नाली यहीं से निकलती हैं। और हाँ, यहीं पर 2 बड़ी ही रहस्यमयी झीलें भी हैं। और इन झीलों की कहानी तो और भी हैरान करने वाली है। एक दूसरे से बस कुछ ही किलोमीटर दूर, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तरफ है पवित्र मानस सरोवर झील, जिसका पानी मीठा है, पीने लायक है और जीवन से भरा हुआ है। इसे देवताओं की झील कहते हैं। और दूसरी तरफ है राक्षस ताल, जिसका पानी खारा है, वीरान है और उसमें कोई जीवन नहीं है। इसे राक्षसों की झील माना जाता है। ये प्राकृतिक अजूबा इस जगह के रहस्य को और भी गहरा बना देता है। तो अब आते हैं उस बड़े सवाल पर जो कैलाश को दुनिया की सबसे रहस्यमयी चोटी बनाता है। मतलब ये माउंट एवरेस्ट से करीबन 2200 मीटर छोटा है। तो फिर ऐसा क्या है कि आज तक इसके शिखर पर कोई पहुंच ही नहीं पाया? क्या वजह है? अच्छा, इसकी एक वजह तो है इसकी बनावट ही। इसकी चढ़ाई बिल्कुल सीधी और खड़ी है, जो इसे पर्वतारोहियों के लिए बेहद मुश्किल बना देती है। यहाँ तक कि 1926 में एक ब्रिटिश खोजकर्ता थे, ह्यू रटलेज। उन्होंने तो इसे देखकर ही कह दिया था कि इस पर चढ़ना पूरी तरह से असंभव है। लेकिन जानते हैं, मुश्किल चढ़ाई से भी बड़ा कारण है आध्यात्मिक आस्था। जब दुनिया के सबसे महान पर्वतारोही रेनहोल्ड मेस्नर को इस पर चढ़ने का ऑफर मिला, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो इसकी पवित्रता का सम्मान करते थे। उनके जैसे लोगों का मानना था कि भगवान के घर पर जूते लेकर नहीं जाना चाहिए। और आखिर में अब तो एक कानूनी वजह भी है। दुनिया भर में करोड़ों लोगों की आस्था और इंटरनेशनल प्रेशर के चलते चीनी सरकार ने साल 2001 में कैलाश पर्वत पर चढ़ाई को हमेशा के लिए बैन कर दिया। मतलब अब तो कोई कोशिश भी नहीं कर सकता। ओके, तो अब ये तो साफ हो गया कि इस पर कोई क्यों नहीं चढ़ता। तो चलिए अब वापस चलते हैं उन सनसनीखेज दावों की तरफ जिनकी हमने शुरुआत में बात की थी। देखते हैं कि विज्ञान इन कहानियों के बारे में क्या कहता है। सबसे मशहूर कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में से एक ये है कि कैलाश पर्वत का जो परफेक्ट पिरामिड जैसा शेप है वो नेचुरल है ही नहीं, बल्कि इसे किसी बहुत पुरानी और एडवांस सिविलाइजेशन ने एक विशाल पिरामिड के तौर पे बनाया था। लेकिन जियोलॉजिस्ट्स यानी भूवैज्ञानिकों के लिए इसका जवाब बिल्कुल साफ है। ये एक पूरी तरह से प्राकृतिक बनावट है, जिसे ग्लेशियल हॉर्न कहा जाता है। ये तब बनता है जब कई सारे ग्लेशियर एक पहाड़ को अलग अलग तरफ से काटते या तराशते हैं। यूरोप का मशहूर मैटरहॉर्न पर्वत इसका एक और बेहतरीन उदाहरण है। अब आते हैं उस सबसे वायरल दावे पर। कहानी ये कि कैलाश के पास समय तेजी से भागने लगता है। वहां 12 घंटे बिताने पर बाल और नाखून उतने बढ़ जाते हैं जितने आमतौर पर 2 हफ्तों में बढ़ते हैं, और इंसान तेजी से बूढ़ा होने लगता है। जब इस दावे की पड़ताल की जाती है तो पता चलता है कि उन साइबेरियाई पर्वतारोहियों की कहानी का कोई सबूत ही नहीं है। न कोई नाम, न तारीख, न कोई रिकॉर्ड।
ये पूरी कहानी असल में सिर्फ एक ही इंसान से आती है, रूसी डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दाशेव। और उनके कई दूसरे दावे, जैसे जल परियों और वैम्पायर्स का होना, भी विज्ञान की कसौटी पर खरे नहीं उतरते। रही बात फिजिक्स की, तो उसके नियम साफ हैं। समय की रफ्तार को बदलने के लिए जिस तरह की जबरदस्त ग्रेविटी या स्पीड चाहिए होती है, वैसी कोई भी चीज़ कैलाश पर मौजूद नहीं है। अच्छा, एक और दावा है ये कि कैलाश पर्वत धरती पर एक बहुत ही खास, मैथमेटिकली परफेक्ट जगह पर है। कहा जाता है कि नॉर्थ पोल से इसकी दूरी 6666 किलोमीटर्स है और स्टोनहेंज से भी 6666 किलोमीटर्स। लेकिन असलियत क्या है? जब हम असली दूरियों को नापते हैं तो ये जादुई नंबर सिर्फ करीबी अंदाजे निकलते हैं, परफेक्ट नहीं। जैसा कि यहाँ साफ दिख रहा है, नॉर्थ पोल से असल दूरी करीब 6650 किलोमीटर्स है और स्टोनहेंज से तो लगभग 6900 किलोमीटर्स। तो ये दावा भी फैक्चुअली सही नहीं है। तो अगर ये सारे सनसनीखेज दावे और कहानियां सच नहीं हैं, तो क्या इसका मतलब है कि कैलाश में कुछ भी खास नहीं है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कैलाश का असली चमत्कार किसी अलौकिक शक्ति में नहीं, बल्कि कहीं और छिपा है। देखिए, इंसान की फितरत है खोज करना, चुनौतियों से लड़ना और जीतना। हमने दुनिया की सबसे ऊंची चोटियों से लेकर चांद तक पर अपने कदम रखे हैं। कुछ भी हमारी पहुंच से बाहर नहीं रहा। लेकिन कैलाश इस दुनिया में इतनी बड़ी और पवित्र एकमात्र ऐसी जगह है जिसे जीतने के बारे में सोचने के बजाय पूरी इंसानियत ने मिलकर ये फैसला किया कि इसका सम्मान किया जाएगा, इसे नहीं छुआ जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े पर्वतारोही रेनहोल्ड मेस्नर्ट ने इस बात को बहुत खूबसूरती से कहा था। उन्होंने कहा, अगर हम इस पहाड़ को जीतते हैं तो हम लोगों की आत्मा के अंदर कुछ जीतते हैं। इससे अच्छा है कि वो लोग जाकर कोई और ज्यादा मुश्किल चोटी चढ़ें। मतलब उनका साफ मानना था कि इस पर चढ़ना लोगों की आस्था को रौंदने जैसा होगा। और बस यही कैलाश पर्वत का असली चमत्कार है। ये कोई सुपरनैचुरल या रहस्यमयी चीज नहीं है, बल्कि ये एक इंसानी चमत्कार है। ये कहानी है सम्मान की, एक प्राकृतिक अजूबे को दिए गए हमारे सामूहिक सम्मान की कहानी। और ये हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या हर रहस्य को सुलझाना ही जरूरी है, या फिर कुछ रहस्यों का बस सम्मान करने में ही उनकी असली खूबसूरती और कीमत छिपी है?